बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आज प्रोत्साहन राशि के साथ अपनी कई मांग के साथ डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल किया है। खुद को अस्पताल से काम के अलग कर लिया है। बता दें कि मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा अस्पताल में हड़ताल, ऐसा उन्होंने कहा है। अधीक्षक ने कहा, छात्रों से की है वार्ता, नहीं बनी है बात, वैकल्पिक व्यवस्था से चल रहा है मरीज का इलाज, फिलहाल नहीं कोई परेशानी है। अपनी कई पुरानी मांगों के साथ दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। खुद को अस्पताल के कामों से अलग कर लिया है। खुद को काम से अलग हो सभी जूनियर डॉक्टर डीएमसीएच अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। अच्छी बात यह है कि और हड़ताल की तरह इस बार जूनियर डॉक्टर ने अस्पताल के किसी विभाग को बंद नहीं किया है, सिर्फ अपने काम से अपने को अलग कर लिया है। महत्वपूर्ण बात बता दें कि फिलहाल दरभंगा डीएमसीएच के अस्पताल अधीक्षक वैकल्पिक व्यवस्था पर अस्पताल के कामकाज को सुचारू रूप से जारी कर रखे हैं, ताकि यहां आने वाले जाने जो मरीज हैं उनको परेशानी न हो। इसके अलावा अस्पताल अधीक्षक ने खुद जाकर छात्रों से वार्ता भी की है, लेकिन बात नहीं बनी है। आइए कुछ विशेष कवरेज दिखाते हैं आपको और इंटरव्यू सुनाते हैं यहाँ के अधीक्षक जो है उनका। आप समझ सकते हैं कि जो अस्पताल जूनियर डॉक्टर के भरोसे चल रहा होगा, वो अस्पताल में अगर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएं तो वहां के मरीजों का क्या हाल होगा। महत्वपूर्ण बात बता दें कि दूर दराज से जो लोग आते हैं, जो डॉक्टर से दिखाने आते हैं, जो अस्पताल में भर्ती होने आते हैं, उनका क्या हाल होता होगा। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब जो लोग हैं, वो इसी अस्पताल के सहारे जीते हैं और इस अस्पताल में आने के बाद ना उन्हें इलाज मिलता है, न डॉक्टर मिलते हैं, तो उनका क्या हाल होता होगा। वैसे सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि डॉक्टरों की मांग जो है वो पुराना है और डॉक्टरों को अभी तक जो उनकी मांग है पूरी नहीं की गई है। इसको लेकर डॉक्टर भी हड़ताल पर गए हैं। बता दें, महत्वपूर्ण बात बता दें कि जब तक अब सरकारें उनकी मांग नहीं पूरी करते हैं तब तक ये डॉक्टर हड़ताल नहीं तोड़ेंगे और ये सभी सामने में ही बैठे हैं, आप देख सकते हैं। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, इंटरव्यू सुनाते हैं आपको, देख सकते हैं कि ये जो हेल्थ सिस्टम चल रहा है, आपको भी पता है कि जूनियर डॉक्टर्स की वजह से चल रहा है मैक्सिमम चीज़ें। दूसरा है कि हम बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अब तक, क्योंकि जूनियर्स नहीं आ रहे हैं। फ्यूचर का सवाल है, जो एक 2021 का सेशन है वो नहीं आ रहा, तो फ्यूचर एट रिस्क है। दूसरी बात कि जो काम चल रहा है वो बहुत रिस्की टाइप से चल रहा है। हम कैसे काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम करके 48 घंटे काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर 48 घंटे काम करेगा तो उसके मेंटल स्टेटस पे भी काम चल रहा है। दूसरा, प्रोत्साहन राशि को लेकर के कि अगर हमें ये बोला जा रहा है, हम एट लाइफ हमारा रिस्क पे था, कोरोना में जितना भी हमने ड्यूटी किया सब एट रिस्क पे था, तो उसके लिए भी हम सपोर्ट में बैठे हैं। जब तक रिटर्न कंसेंट नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं हटने वाले। कब तक करेंगे? जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब तक हमें रिटर्न कंसेंट में सब कुछ नहीं मिल जाता तब तक हम कार्य का बहिष्कार करेंगे। आई एम सॉरी फॉर दिस। तो सिर्फ काम से ही अलग रखें, किसी चीज़ को बाधित करने का ये नहीं है आप लोग? बाधित हम कभी नहीं करेंगे। ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई पेशेंट हमारी वजह से मरे या कुछ भी उनको हो। हम बस अपने वर्क विड्रॉल पे हैं, हम काम नहीं करेंगे और एल्स हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे यहाँ पे काम करने से। अहिंसा के हम लोग उसके अगेंस्ट रहते हैं। वी डोंट नीड वायलेंस, वी जस्ट वांट साइलेंस। आखिरी सवाल कि जो सरकारी अस्पताल होता है उसके अंदर काफ़ी गरीब लोग सब आते हैं, तो आप लोग को भी कुछ ये फील होता है अंदर से? बुरा बहुत लग रहा है। सुबह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत निराश से पेशेंट वापस जा रहे हैं, बट हम सब चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन हमें कोई नहीं समझ रहा है यहाँ पे। हमें भी समझना चाहिए सरकार को। हर बार हमें ही निशाना बना करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, बट हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा, हमारी फैमिली के लिए कोई नहीं सोच रहा है यहाँ पे। दैट्स वाई हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये कार्य बहिष्कार है, वर्क विथड्रॉल। वो लोग जो काम करते हैं ना, तो कार्य बहिष्कार का बहुत सारा मोड है। एक हुआ कार्य बहिष्कार, एक हुआ पेन डाउन, एक हुआ धरना प्रदर्शन, और एक हुआ कि नहीं भाई हम आंदोलन करेंगे, न काम करेंगे या न करने देंगे। तो अभी उन लोगों का कॉल है जो हम काम नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे, ऐसा कॉल नहीं है। और उन लोगों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है, लेकिन हम लोगों की सेवा जैसे पहले चलती थी उसी तरह चल रही है, कहीं उसमें कोई व्यवधान नहीं है। और हमारे पास जो है सो अच्छी खासी संख्या में जूनियर रेजिडेंट हैं, सीनियर रेजिडेंट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर लोग हैं। वो लोग काफ़ी तन्मयता से काम कर रहे हैं। मरीजों को इलाज संबंधी कोई परेशानी नहीं है, हमको अस्पताल चलाने में कोई परेशानी नहीं है। कौन लोग हैं जो काम? सिर्फ जो पीजी स्टूडेंट हैं ना, उन लोगों का डिमांड है जो हम लोगों को प्रोत्साहन राशि मिले। सरकार जो कोरोना
में जो डॉक्टर थे और कर्मी थे उनको 1 महीने के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया था। हम लोगों को मिला, अभी चिकित्सकों लोगों को मिला, उन लोगों को नहीं मिल पाया अभी तक। तो वो लोग बहिष्कार के, उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। जो वित्त विभाग का कहा जो अप्रैल महीने का वेतन है, इस पर गौर कीजिए, जो अप्रैल महीने का वेतन है वही राशि, मूल वेतन की राशि आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगी। अब कुछ लोग जो है सो जून में ज्वाइन किए, कुछ लोग मई में ज्वाइन किए हैं, तो उस हिसाब से उसको नहीं मिल रहा है। यही सब था बारीकी, उसका जो है सो अध्ययन करके सरकार ने निर्णय ले लिया है कि उन लोगों को मिलेगा। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, मंत्री जी उस संचिका को कर भी दिए, आज मंत्री जी से भी बात हुई थी, वो फ़ोन किए थे। तो इन लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। सरकारी काम ऐसा नहीं है कि आप बोलिएगा 2 मिनट में हो जाता है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, विभिन्न स्तरों से फाइल को गुजरना पड़ता है। जैसे ऊपर जाता है फाइल, उसी तरह से मंत्री का दस्तखत होने के बाद भी 5-7 रोज़ समय लग जाता है अक्सर। कहे तो सिर्फ यही काम तो मंत्री को नहीं ना है, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं। जैसे हमारे अभी प्रधान सचिव हैं, तो और विभाग के भी जिम्मेवारी में, उसमें भी टाइम लगता है। तो वो कोई वैसा इशू नहीं है, हमको लगता है जो 2-4 दिन में चिट्ठी निकल जाएगी। आपने वार्ता की है, काम चले रखा है, तो आपने बात की है क्या? नहीं, हम बात किए हैं सुबह में जेडीए के प्रेसिडेंट। जैसे कुछ लोग अफवाह फैला दिए थे कि ये काउंटर बंद हो गया, वो काउंटर बंद हो गया, तो मैंने उन लोगों को बुलाया था इमरजेंसी में। तो हम बोले हाथ में लाइन लो सीओटी बना लगे ठीक है, वो सब सीधा होइए, आप लोग सीधा करेंगे, एक लाइन सीधा होइए आप लोग, और सीधा होइए, और सीधा होइए।